शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही है, कुछ बहुत असाधारण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अदृश्य शक्तियां जो अब तक चुप थीं, अभी इसी क्षण तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर चुकी है। हाँ, मैं किसी कल्पना की बात नहीं कर रहा, मैं एक वास्तविक एनर्जी शिफ्ट की बात कर रहा हूं। उन स्पंदनों की जो तुम्हारी सोच की आवृत्ति से टकराकर तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने जा रही है। जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ एक भावना नहीं है, वो तुम्हारे अगले अध्याय की रूपरेखा है। और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आप वही अनुभव करते हैं जो आप इस क्षण महसूस कर रहे हैं। तो अगर अभी तुम्हारे भीतर आभार है, तो समझो अगला चमत्कार तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है, तो वह पहले से ही रूप ले चुका है, बस प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। तो इस आवाज को सुनते रहो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे अपने मन की ऊर्जा को रीप्रोग्राम किया जाए, ताकि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी फील्ड ब्रह्मांड की तरंगों के साथ पूरी तरह एक हो जाए। और जब यह होता है, तब जीवन चमत्कार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आदेशों पर झुक जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो मेरा पूरा जीवन बदल गया। सालों तक मैं सोचता था कि सफलता कुछ ऐसी चीज है जिसे हासिल करने के लिए भागना पड़ता है, पैसे के पीछे, अवसरों के पीछे, लोगों की पहचान और सम्मान के पीछे। मुझे लगता था जब मेरे पास यह सब होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर मैं जितना दौड़ता गया वो सब उतना ही दूर भागता गया। यह ऐसा था जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जितना कसता उतना ही फिसलता जाता। और फिर एक दिन सब कुछ रुक गया, न बाहर कुछ बदला, न हालात सुधरे, लेकिन अंदर कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ जिस सफलता को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे बाहर नहीं थी, वो मेरे भीतर थी। मैं बस उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो शांति, वो आत्मविश्वास, वो प्रचुरता जो मैं खोज रहा था, वो सारा खजाना मेरे अंदर ही छिपा था, पर मैं अपनी आंखें बाहर की ओर लगाए बैठा था। यही सबसे बड़ी गलती इंसान करता है। वो मानता है कि जिंदगी तब बदलेगी जब कुछ बाहर बदल जाएगा, जब पैसा आएगा, जब रिश्ता ठीक होगा, जब अवसर मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड कभी जब पर काम नहीं करता, वो सिर्फ अभी पर काम करता है, क्योंकि अभी ही सच्चाई है, अभी ही वह फ्रीक्वेंसी है जहां से सृजन शुरू होता है। और जैसे ही मैंने यह समझा, मेरे भीतर का संघर्ष खत्म हो गया। मैंने पूछना बंद कर दिया, मुझे क्या करना होगा इसे पाने के लिए, और पूछना शुरू किया, मुझे कैसा बनना होगा इसे जीने के लिए। बस वही सवाल मेरे पूरे अस्तित्व की दिशा बदल गया। जब तुम भीतर से बदलते हो, तो बाहरी दुनिया के पास खुद को तुम्हारे अनुसार पुनर्गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि बाहरी दुनिया तुम्हारी इच्छा नहीं दिखाती, वो सिर्फ तुम्हारी अवस्था दिखाती है। जैसे एक दर्पण, वो वही दिखाता है जो तुम पहले से हो। और अब मैं चाहता हूं कि तुम गहराई से यह सोचो, कितनी बार तुमने सुबह उठते ही यह महसूस किया है कि कुछ कमी है, कभी प्यार की, कभी पैसे की, कभी पहचान की। वो खालीपन जो भीतर से काटता है, वो ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, वो ही ऊर्जा है जो यूनिवर्स तक जाती है। और यूनिवर्स करता है, वो कहता है, ठीक है, अगर तुम कमी महसूस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें और अनुभव दूंगा जिससे तुम्हें कमी महसूस हो। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस, और यही है वह अदृश्य चाबी जो तुम्हारे जीवन के हर ताले को खोल सकती है। अब मैं तुमसे कुछ बहुत गहरा पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी वो खालीपन महसूस किया है, वो सूक्ष्म सी भावना कि अभी कुछ कमी है, प्यार की, पहचान की, अवसरों की, या शायद बस संतोष की? वो भावना बहुत छोटी लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है हर संघर्ष, हर रुकावट, हर निराशा। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को महसूस करता है। तुम बोलो मुझे समृद्धि चाहिए, लेकिन अगर भीतर से तुम डर रहे हो, अगर तुम्हारी धड़कन कह रही है मेरे पास अभी नहीं है, तो यूनिवर्स वही वाइब्रेशन पकड़ता है, अभी नहीं है।
और फिर पूरी सृष्टि उसी वाइब्रेशन को रेप्लिकेट करती है। कमी और कमी को आकर्षित करती है, डर और डर को, संघर्ष और संघर्ष को, क्योंकि यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, आवृत्तियों से संचालित होता है। मुझे याद है वो दौर जब मैं खुद डूबा हुआ था, कर्ज में, भ्रम में और आत्मसंदेह में। हर सुबह मैं अपने बैंक अकाउंट के नंबरों को देखता और अपने भीतर एक आवाज सुनता, तुम फेल हो गए हो। मैं अफर्मेशंस बोलता था, मैं अमीर हूं, मैं प्रचुर हूं, लेकिन भीतर एक और आवाज गूंजती थी, झूठ मत बोलो। और यही आवाज, यही डर, यही विरोधाभास मेरे सारे प्रयासों को निष्फल कर देता था। मुझे लगता था यूनिवर्स नहीं सुनता, पर सच्चाई ये थी, वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो वही सुन रहा था जो मैं महसूस कर रहा था, न कि जो मैं बोल रहा था। फिर एक रात थकान और निराशा के बीच मैं अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था, आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर मैं अब भी मानता रहूं कि मेरे पास जो चाहिए वो बाहर है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसी चीज के पीछे भागते बिताऊंगा जो कभी मिलेगी ही नहीं। और वहीं उसी पल कुछ बदल गया। मैंने खुद की एक नई छवि देखी, एक व्यक्ति जो समृद्ध था, आत्मविश्वासी था, शांत था। भले ही बाहर कुछ नहीं बदला था, लेकिन भीतर से मैं अलग महसूस करने लगा। और दोस्तों, यही पहला रहस्य है, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की छवि का प्रतिबिंब है। जब मैंने खुद को भीतर से बदलना शुरू किया, तो यूनिवर्स ने खुद को मेरे अनुसार पुनर्गठित करना शुरू किया। लोग बदलने लगे, अवसर खुलने लगे, और सबसे बड़ी बात, मेरे भीतर एक स्वतंत्रता का एहसास आने लगा। वो स्वतंत्रता जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें अब किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और यही है वह बिंदु जहां कमी की फ्रीक्वेंसी समृद्धि की फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है। कमी कहती है मेरे पास नहीं है, समृद्धि कहती है मेरे पास पहले से है। कमी मांगती है, समृद्धि धन्यवाद देती है। कमी सोचती है कब मिलेगा, समृद्धि जानती है यह पहले से मेरा है। ब्रह्मांड सिर्फ एक नियम मानता है, तुम जो उत्सर्जित करते हो वही लौट आता है। इसलिए अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो पहले समृद्ध महसूस करना सीखो। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले प्यार बनो। अगर तुम अवसर चाहते हो तो पहले अपने भीतर खुलापन पैदा करो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे वाइब्रेशन फील्ड में डॉर्मेंट पड़ा है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। तुम्हें कोई नया रहस्य नहीं सीखना, तुम्हें बस वह याद करना है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी तरंगों पर चलता है, और जब तरंगें बदलती हैं, जिंदगी बदल जाती है। अब सुनो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे बार बार बोलते हैं मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, पर भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, क्या सचमुच? और वही हल्की सी आवाज, वही संदेह, वही हिचकिचाहट तुम्हारी पूरी फ्रीक्वेंसी को तोड़ देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अफर्मेशंस दोहराते रहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलते। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह वाइब्रेशन सुनता है। वह यह नहीं पूछता कि तुमने क्या कहा, वह महसूस करता है कि तुमने क्या महसूस किया। हर भावना, हर सोच एक तरंग है। भय, अपराध बोध, असुरक्षा, ये सब निम्न तरंगे हैं जो अबंडेंस के प्रवाह को रोक देती हैं। लेकिन आभार, विश्वास और प्रेम, ये उच्च तरंगे हैं जो हर दरवाजा खोल देती हैं। मैंने अपने जीवन में यह विज्ञान खुद जिया है। एक समय था जब मैं दिन रात आई एम रिच दोहराता था, लेकिन भीतर डर और जल्दबाजी थी। हर बिल देखकर छाती में कसाव महसूस होता था, और वही कसाव ब्रह्मांड सुन रहा था। उसे मेरे शब्द नहीं चाहिए थे, वो मेरे दिल की धड़कन पढ़ रहा था। फिर एक दिन मैंने खेल बदल दिया। मैंने शब्द नहीं बदले, मैंने भावना बदली। मैंने कहना शुरू किया मैं अमीर हूं, और उसी पल भीतर राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे भरोसा था यह पहले ही हो चुका है। बस इतना ही फर्क था, वाक्य वही था, वाइब्रेशन बदल गई थी,
और कुछ ही हफ्तों में घटनाएं बदलने लगी। नए अवसर, नई मुलाकातें, नई आय के स्रोत। बाहरी दुनिया ने बस वही प्रतिबिंबित किया जो मैं भीतर से महसूस करने लगा था। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना के कोड को पढ़ता है। भावना ही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। इसलिए हर बार जब तुम कुछ बोलो तो रुककर खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? अगर भीतर संदेह है तो लड़ाई मत करो, सिर्फ सांस लो और अपना ध्यान इस पल में लाओ, क्योंकि प्रेजेंस का वाइब्रेशन संदेह की हर लहर को घोल देता है। डर हमेशा भविष्य में रहता है, विश्वास हमेशा वर्तमान में, और यूनिवर्स केवल वर्तमान में मौजूद होता है। अब समझो, जब मन और भावना एक ही भाषा बोलते हैं तो यूनिवर्स बिना रुके काम करने लगता है। लेकिन जब मन कुछ और कहता है और दिल कुछ और महसूस करता है तो यूनिवर्स प्रतीक्षा करता है जब तक तुम स्पष्ट न हो जाओ। इसलिए अगर तुम वाकई मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो शब्द नहीं, भावना को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारी तरंग है, वही तुम्हारा आदेश है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण कुछ भी मत करो, बस गहरी सांस लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, क्योंकि हम अब उस अभ्यास में प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी एनर्जेटिक रियलिटी बदल सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट प्रैक्टिस। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है, जहां तुम्हारे विचार, भावना और चेतना एक ही तरंग पर बहने लगते हैं। स्टेप 1, शरीर को स्थिर करो। हर सुबह या हर रात एक शांत जगह पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, तनाव पिघल रहा है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन का शोर धीमा होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। स्टेप 2, कमी से प्रचुरता की भावना में शिफ्ट करो। अब उस चीज को याद करो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा है, धन, सफलता, प्यार, शांति, कुछ भी। लेकिन उसे चाहने के भाव से मत देखो, उसे ऐसे देखो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। अब महसूस करो, अगर वो चीज तुम्हारे पास पहले से होती तो तुम कैसा महसूस करते? राहत, खुशी, आत्मविश्वास? वो भावना अभी अपने भीतर जगाओ, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो सिर्फ फीलिंग फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। जैसे ही तुम भीतर से महसूस करते हो कि यह मेरे पास पहले से है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उसी रियलिटी से मेल खा जाती है। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड को एंकर बनाओ। अब मन ही मन दोहराओ, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे यह सब देने के लिए। इसे मैकेनिकल मत बनाओ, हर शब्द के साथ आभार को महसूस करो, हर सांस के साथ इमेजिन करो कि यूनिवर्स मुस्कुराकर कह रहा है, हाँ मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। याद रखो, ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ ऑल। जब तुम आभार में जीते हो तो तुम्हारी तरंग इतनी स्पष्ट हो जाती है कि यूनिवर्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है। स्टेप 4, इसे अपनी डेली एनर्जी सिग्नेचर बनाओ। इस अभ्यास को सिर्फ मेडिटेशन मत समझो, इसे अपने हर काम में जियो। जब तुम चलो उस एबंडेंस को महसूस करो, जब तुम बोलो उस कृतज्ञता के साथ बोलो, जब तुम खर्च करो उस भाव से कि यह वापस कई गुना होकर आएगा। हर दिन बस 5 मिनट ये करो और तुम्हारा पूरा एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट बदल जाएगा। अब तुम फ्रीक्वेंसी बदल चुके हो, अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, और यही वह क्षण है जहां मेहनत की जगह फ्लो शुरू होता है। अब तुम खींचते नहीं, तुम आकर्षित करते हो। अब तुम मांगते नहीं, तुम अनुमति देते हो। याद रखो, सच्ची मैनिफेस्टिंग तब होती है जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा वाइब्रेशन एक हो जाता है। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, जहां तुम्हें देखने से पहले विश्वास करना आता है। इसे मैं कहता हूं अग्रिम कृतज्ञता। याद रखो, हर इंसान आभार तो व्यक्त करता है, लेकिन ज्यादातर तब जब चीजें मिल जाती हैं। किसी को नौकरी मिली, थैंक यू।
किसी का सपना पूरा हुआ, थैंक यू। लेकिन यह आभार नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। अग्रिम कृतज्ञता अलग है। यह बाहरी घटना पर निर्भर नहीं करती। यह कहती है, मुझे पता है कि यह पहले से मेरा है, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन यह मेरे रास्ते में है, इसलिए मैं अभी इसी क्षण धन्यवाद देता हूँ। मुझे वो रात याद है जब मेरी वित्तीय स्थिति बदतर थी, हर दिशा से दबाव था और मैं हर सुबह चिंता के साथ जागता था। लेकिन उस रात मैंने कुछ अलग किया। मैंने आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, उन अवसरों के लिए धन्यवाद जो पहले से मेरे रास्ते में हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, पर मेरे भीतर एक गहरी शांति थी, एक एहसास कि अब मैंने छोड़ दिया है। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिन्हें मैं संजोग कह सकता था, पर मैं जानता था यह सब उसी क्षण शुरू हुआ था जब मैंने कृतज्ञता के साथ भरोसा करना सीखा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो वाइब्रेशन है जो विश्वास को ऊर्जा में बदल देती है। देखो, जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम यूनिवर्स से ये कह रहे होते हो, मैंने पहले ही पा लिया है, और यूनिवर्स जवाब देता है, तो अब मैं इसे प्रकट कर दूं। इसलिए जब भी तुम धन्यवाद दो तो उसे महसूस करो। हर सुबह उठो और कहो, धन्यवाद उन सभी चीजों के लिए जो पहले से मेरे रास्ते में हैं। शब्दों से नहीं, भावना से कहो, वो भावना जो तुम्हारे भीतर निश्चितता पैदा करे। क्योंकि यूनिवर्स सर्टेनिटी को पहचानता है, अभाव को नहीं। याद रखो, तुम्हें ब्रह्मांड से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसे याद दिलाते हो कि तुम पहले से ही उसके साथ संरेखित हो। मांगने वाला कहता है मेरे पास नहीं है, धन्यवाद देने वाला कहता है मैंने पहले ही पा लिया है। और यूनिवर्स कभी एक कृतज्ञ हृदय को मना नहीं करता। इसलिए आज से हर क्षण कृतज्ञता को अपनी नई भाषा बनाओ। अपने भीतर उस वाइब्रेशन को जगाओ जो कहती है, मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे महसूस करने की जरूरत है जो पहले से मेरा है। और जब यह अवेयरनेस तुम्हारे भीतर जागती है तो ब्रह्मांड को तुम्हें देने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस अवस्था में तुम केवल इंसान नहीं, एक को क्रिएटर बन जाते हो जो अपनी सोच से वास्तविकता गढ़ता है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ, एक बार गहरी सांस लो और कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मेरे पक्ष में काम कर रहा है। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया उसी वाइब्रेशन में ढलने लगेगी जिस पर तुमने खुद को ट्यून किया है। याद रखो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, लेकिन जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो। और जब तुम्हारा दिल धन्यवाद की आवृत्ति पर धड़कता है तो यूनिवर्स कहता है, अब यह सब तुम्हारा है।